क्या आपने कभी सोचा कि पैसा बिना बैंक्स और बिना गवर्नमेंट्स की कैसे काम करता है? ये कहानी है एक ऐसी सोच की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ पैसे को चैलेंज किया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी थी। Down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. 2008 में दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब चुकी थी। बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे और आम लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठ चुका था। एक ऐसा सपना जो पहले तो नामुमकिन था, लेकिन धीरे धीरे वही सपना मुमकिन होता गया। पैसा जो सिर्फ कागज़ पर नहीं, कोड में भी है। पैसा जो किसी देश का नहीं बल्कि आम लोगों का भी है, और इसी सपने का नाम है बिटकॉइन। – 2008 में अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बड़े से बड़े बैंक्स गिरने लगे थे और आम लोगों का भरोसा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से उठ चुका था। और इसी दौरान एक क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर एक पेपर लीक हुआ जिस पर लिखा था बिटकॉइन अ पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर का प्रपोजल था एक नई करेंसी, डिजिटल करेंसी, जिसमें ना कोई बैंक होगी ना गवर्नमेंट होगी, सिर्फ लोग होंगे और उनका आपसी भरोसा होगा जो क्रिप्टोग्राफी से सेफ रहेगा। और इस पेपर के ओनर का नाम था सातोशी नाकामोटो। पर कौन था ये शख्स कोई नहीं जानता, ना कोई चेहरा ना कोई पहचान, बस कुछ ईमेल्स, कुछ पोस्ट और एक बिटकॉइन का प्रोग्राम। 2009 में सातोशी ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया जिसे हम जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और उस ब्लॉक के अंदर लिखा था द टाइम 3 जैन 2009 चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये मैसेज था मौजूदा बैंकिंग सिस्टम पर एक नए इन्सुएशन और एक नए युग की शुरुआत का। सातोशी ने ना सिर्फ बिटकॉइन का कोड लिखा बल्कि उसका नेटवर्क खड़ा करा। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए और डेवलपर्स को गाइड किया। लेकिन 2011 के बाद सातोशी अचानक से गायब हो गए। उन्होंने एक पोस्ट करी कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बिटकॉइन सही हाथों में है। कोई नहीं जानता कि सातोशी कहाँ गए। उसके बाद ना उनका कोई ईमेल आया और ना कोई मैसेज, जिसके बाद उनका वजूद एक रहस्य बनकर रह गया। कुछ लोग मानते हैं सातोशी एक इंसान नहीं, एक ग्रुप था। कुछ मानते हैं वो जापान से थे, तो कुछ मानते हैं कि सातोशी अमेरिका से थे। उनके पास आज भी लगभग 10 लाख बिटकॉइंस हैं जिसकी कीमत अरबों डॉलर्स है, जो ना कभी खर्च हुए और ना कभी ट्रांसफ़र हुए। 12 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन हुआ। सातोशी ने किसी हाल फिने नाम के क्रिप्टोग्राफर को बिटकॉइंस भेजे, लेकिन असल इतिहास रचा गया 22 मई 2010 को, जब एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे। आज वही पिज़्ज़ा इतिहास बन गया है और उस दिन को कहा जाता है बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। लेकिन उनका बनाया गया बिटकॉइन एक आंदोलन बन चुका था। दुनिया भर में हज़ारों लोग बिटकॉइन को अपनाने लगे। माइनिंग स्टार्ट हुई, ट्रांजैक्शन बने, एक्सचेंज बने और एक नए डिजिटल एरा की शुरुआत हुई। शुरुआत आसान नहीं थी। बिटकॉइन को क्रिमिनल एक्टिविटी से जोड़ा गया। सिल्क रोड जैसे डार्क वेब पर इसका इस्तेमाल किया गया। मीडिया ने इसे डरावनी डिजिटल करेंसी कहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के जानकार और फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की चाह रखने वाले लोगों ने इसका साथ दिया। धीरे धीरे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई और आज बिटकॉइन एक आंदोलन बन गया है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की बैकबोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन एक ऐसी लेज़र है जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जब भी कोई किसी को बिटकॉइन भेजता है या किसी को बिटकॉइन मिलते हैं तो वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाता है। जब पहला ब्लॉक भर जाता है तो वो पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है और इसी तरह से एक चेन बनती है, ब्लॉकचेन। हर नया ट्रांजैक्शन सबके सामने होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अगर बिटकॉइन में एक बार कोई बदलाव हो जाए तो वो बदल नहीं सकता, यानी फ्रॉड इम्पॉसिबल। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ केयर और सरकारी रिकॉर्ड्स में किया जाता है। इसकी 3 बड़ी खूबियां हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक संस्था इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सेफ्टी, हर एक ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफिकली सुरक्षित रहता है। ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ पब्लिकली है लेकिन है सीक्रेट। बिटकॉइन किसी एक देश या किसी संस्था का नहीं है। कोई इसे बंद नहीं कर सकता, कोई इसे सेंस नहीं कर सकता और ना ही कोई इसमें गड़बड़ी कर सकता है। लोगों को ये पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें पूरी आज़ादी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और अगर किसी को आपको पैसे ट्रांजैक्शन करने हैं तो आप बिना बैंक और बिना सीमा के कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाए हैं और इसी लालच ने बिटकॉइन को और भी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया है। अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टेस्ला, माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। NFTs, मेटावर्स और Web3 जैसी चीज़ें बिटकॉइन को आगे बढ़ा रही हैं। सरकार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छाप रही है
और इसका असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। लोग अब ऐसा ऑपरेशन ढूंढ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट्स और बैंक की पकड़ से दूर हो, और वहीं पर आता है बिटकॉइन। गवर्नमेंट्स और दुनिया भर के नेता इसे शक की नज़र से देखते हैं। जब 2009 में बिटकॉइन आया तो गवर्नमेंट्स ने इसे नज़रअंदाज किया। उन्हें लगा ये सिर्फ एक टेक्निकी प्रोग्राम है जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बिटकॉइन की कीमत भी बढ़ती गई, लोग इसे अपनाने लगे और सरकार को चिंता होने लगी। 2013 तक अमेरिका ने इसे संपत्ति की तरह टैक्स करना शुरू कर दिया। चाइना ने इसके एक्सचेंज पर बैन कर दिया और यूरोप इसे रेगुलेट करने की बात करता रहा। सरकारों को इससे सबसे बड़ा खतरा क्या है? अपने कंट्रोल को खो देना। बिटकॉइन किसी देश या किसी के अंडर में नहीं आता, ये डिसेंट्रलाइज है। इससे सरकार टैक्स, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से चिंतित है। लेकिन जब बिटकॉइन का इस्तेमाल डार्क वेब पर हुआ तो कई सारे देशों ने इसे इलीगल करार दिया। लेकिन हर देश की सोच एक जैसी नहीं रहती। अल सल्वाडोर पहला देश बना जिसने 2010 में बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया। कुछ देश जैसे जापान और स्विट्जरलैंड ने इसे रेगुलेट किया ताकि इसके इनोवेशन को रोका ना जाए। भारत जैसे देशों ने बिटकॉइन पर पहले सख्ती दिखाई, लेकिन अब सरकार इस पर टैक्स लगाकर एक हद तक इसे स्वीकार कर रही है। अब दुनिया खुद की डिजिटल करेंसी पे काम कर रही है, जैसे भारत का डिजिटल रुपया और चाइना की डिजिटल युआन। दुनिया समझ गई है कि अब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का नकारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्यूचर में बिटकॉइन कई क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है। बिना बैंक्स और बिना मिडिलमैन के लोग एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। इससे ट्रांजैक्शन सस्ता और तेजी से होता है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करके महंगाई से बचा जा सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिटकॉइन को कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिटकॉइन का दाम कई बार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे रिस्की मानते हैं। बिटकॉइन के जरिए कई बार अवैध लेन देन भी होता है जिससे बिटकॉइन की छवि को नुकसान होता है। बिटकॉइन माइनिंग के दौरान भारी बिजली की खपत होती है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब सवाल उठता है कि बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट है? तो जवाब है पॉसिबिलिटी तो बाउंडलेस है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। अगर गवर्नमेंट मिलकर टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे एक ट्रांसपेरेंट करेंसी बना दें तो बिटकॉइन फ्यूचर में एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। लेकिन अगर चुनौतियों का समाधान नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। एक ऐसा डिजिटल कॉइन जिसने दुनिया की सोच, इन्वेस्टमेंट का तरीका और लेन देन का तरीका तक बदल दिया। तो शायद यही कारण है कि बिटकॉइन रेयर और वैल्यूएबल है।